नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आज हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट राजीव रंजन रॉय। आज हम बातचीत करेंगे यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। यूनाइटेड नेशन ने अ, एक गोल सेट किया है जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट हो। लोगों का जो प्रॉब्लम है, जैसे पॉवर्टी है, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है। इससे हम आज रॉय सर से बात करेंगे कि थैंक यू मनोज जी। ये गोल जो है क्यों जरूरी है सभी कंट्रीज के लिए, और सभी लोगों को ये जानना भी क्यों जरूरी है। सर, इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ मनोज जी, देखिए ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जो यूनाइटेड नेशंस ने 17 गोल जो आइडेंटिफाई किए हैं, इसकी हिस्ट्री, इसकी शुरुआत होती है 1992 से। रियो डी जेनेरियो में जब अर्थ समिट हुआ था, तब वहां से इसकी बातचीत शुरू हुई। और धीरे धीरे उसके बाद काफी सालों तक बातचीत हुई, डेलिब्रेशंस हुए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अक्रॉस द वर्ल्ड। उसके बाद जैसा कि आप सबों को पता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सामान्य ज्ञान जो रखने वाले जो लोग हैं, सबों को पता है कि फिर इसको 2015 में इसको उन्होंने एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट के रूप में उन्होंने इसको एक अडॉप्ट किया कि हमें इस पे काम करने की जरूरत है। और उसके लिए इन्होंने एक टारगेट रखा कि 2030 तक हम इसको अचीव करेंगे। अब 17 गोल्स हैं मनोज जी, आपने भी बिल्कुल सही कहा। 17 गोल में जो पहला गोल है वो है इंडिंग पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉवर्टी से सामान्य परिस्थिति में मनोज जी आप क्या समझते हैं, ये बताइए। पॉवर्टी से आप ये समझते हैं या हम आप ये मानते हैं, सब लोग मानते हैं कि जिसको चलो खाने की दिक्कत है ना, वो गरीब है। गरीब है, उसको दो शाम का भोजन नहीं मिलता है तो वो गरीब है जी, है या ना। वो गरीब मिलता है। या मिलता भी है तो न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता है। उनको जो हाँ, एक मिलता है। रिक्वायरमेंट चाहिए। एग्जैक्टली उसको ये नहीं मिल पाता है। पॉवर्टी से आपका आप भी वैसा फील करते हैं और हम भी ऐसा सोचते हैं, सामान्य लोग भी सोचते हैं कि पॉवर्टी से हम लोगों का जो मतलब होता है कि भोजन, कि बस भोजन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप गरीब हैं। नहीं, यूनाइटेड नेशंस कहता है कि नहीं, पॉवर्टी सिर्फ वह नहीं है। पॉवर्टी का वो एक हिस्सा है, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ पॉवर्टी है। यानी कि पॉवर्टी को अगर आप मान लीजिए एक पेज के रूप में, एक स्क्वायर मान लीजिए, एक छोटा सा पेज के रूप में देखते हैं, तो उसका एक आप कह सकते हैं कि ये 25% ये जो फूड है इस पार्ट ऑफ द पॉवर्टी। लेकिन इसके कई डायमेंशन है मनोज जी। अब जैसे कि एक छोटा सा पहला जो इसका रिक्वायरमेंट हमें बता देता हूं, ये है improving access to sustainable livelihoods, entrepreneurial opportunities and productive resources। देखिए कितनी बड़ी चीज है। पॉवर्टी इराडिकेशन का जो यूनाइटेड नेशंस ने गोल रखे हैं, उसके जो सब थीम्स है, जो टारगेट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो 6-7 हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला जो मैंने आपको बताया ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स आपको इंश्योर करना पड़ेगा मनोज जी। सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, अगर किसी में ये व्यावसायिक अवसर उनके लिए आपको क्रिएट करना पड़ेगा। यानी सिर्फ खा और उनके यानी सिर्फ खाना प्रोवाइड करना ही महत्वपूर्ण नहीं है। इसके साथ नहीं साथ है। उनको एक किस तरह का रोजगार दिया जाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही समझा मनोज जी कि वो अगर आप वो नहीं होता, फिर तो आप खाना आप हम कहते नहीं है, आप भी बातचीत में कभी कभी कहते हैं कि यार इस व्यक्ति के पास इतना संपत्ति है, इतना धन है, अगर ये लोगों को, सब लोगों को 10-10 किलो चावल महीने का दे दे तो लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। नहीं, वो गरीबी दूर नहीं होगी उनकी, उनको जो खाने की समस्या है वो दूर होगी। गरीबी दूर करने के लिए आपको कई पॉजिटिव इंटरवेंशंस की जरूरत है। और एक जैसे मैंने यूनाइटेड नेशन ने जो गोल सेट किया है वो अचीव नहीं होगा सिर्फ हम हाँ, चावल और आटा प्रोवाइड कराने से। हम गरीबी दूर नहीं कर नहीं, सकते। वो
नहीं, वो एक्चुअली वो उसका मैंने आपको बताया ना, वो एक छोटा सा उसका हिस्सा है। अब तो आप जैसे देखिए कि कोई व्यक्ति अगर आपको खाना दे रहा है, कल को वो खाना देना बंद कर दिया, फिर आप क्या करेंगे? फिर तो ये सही बात। तो ये तो फिर तो ये बात बनेगी नहीं ना, तो वो तो दूसरी बात हो गई। अब है क्या, एक इसका दूसरा एस्पेक्ट है मनोज जी, जिसपे आप भी, मुझे लगता है आपको भी थॉट रखना चाहिए। प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू बेसिक सोशल सर्विसेज। पॉवर्टी, नो पॉवर्टी का मतलब सिर्फ वह नहीं हुआ कि एक तो आपने, मैंने बताया आपको, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, इंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज, राइट, प्लस प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, ऐसा रिसोर्सेस जिससे कि उसकी इनकम को सप्लीमेंट वो कर सके, सस्टेन कर सके। सस्टेन कर सके। फिर आपका हो गया एक्सेस टू बेसिक सोशल सर्विसेज। आप देखिए इसके बेसिक बारे में सोशल थोड़ा सा सर्विस। इसके बारे में थोड़ा सा बोलें सर। सोशल सर्विस, सस्टेनेबल सोशल सर्विस, ये क्या, ये डेमोक्रेसी की बात कही जा रही है क्या? हाँ नहीं, अब देखिए बेसिक सोशल सर्विसेज जो हैं आपका, जो कि जरूरत की जो बेसिक चीजें हैं, आप इसको अगर आसान शब्दों में हम इसको समझने की कोशिश करें, तो एक कम्युनिटी को, एक सेटअप में, कम्युनिटी सेटअप में जहां आप रहते हैं, तो आपको किस किस प्रकार की सर्विसेज की जरूरत है, आप समझ सकते हैं। आपको, क्या इसमें अगर आप एजुकेशन आ जाएगा? एजुकेशन, चलो वो तो एक इंडिपेंडेंट गोल ही है, उस पर हम लोग बातचीत में बात करेंगे। वहां भी एजुकेशन का मतलब बहुत कुछ है, वो सामान्य तरीके से वो नहीं है। बेसिक सोशल सर्विसेज में आपको जो बेसिक नीड्स हैं, एक समाज में की जो बेसिक नीड्स है, वो आपको प्रोड्यूस फुलफिल करना पड़ेगा। वो बेसिक नीड्स में हेल्थ भी आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाएगा, पानी भी आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी, सैनिटेशन, हाइजेनिक, सैनिटेशन आ हाइजीन। जाएगा। एग्जैक्टली। अब है देखिए, अब आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब हो गया सर? अब पॉवर्टी इराडिकेशन को सोशल प्रोटेक्शन से क्या लेना देना? लेकिन वो भी इसका हिस्सा है। आपको सोशल प्रोटेक्शन भी आ, मतलब आपको स्ट्रेंथन करने की जरूरत पड़ेगी। इंपावरिंग पीपल लिविंग इन पॉवर्टी एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस। अब देखिए, अब ये इंपावरमेंट ऑफ द पुअर पीपल भी है, उसकी ऑर्गेनाइजेशंस को, और उसको आपको इंपावर भी करना है। आप, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि यह कह देना बड़ा आसान होता है कि यूनाइटेड नेशंस ने तो चलो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आइडेंटिफाई कर लिया, उसके पीछे उनका क्या लॉजिक है? बहुत लॉजिक है, काफी मेहनत हुआ मनोज जी उस पे। अब इसमें देखिए, फिर आप कहेंगे एड्रेसिंग द डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑफ पोवर्टी ऑन वीमेन। अब वीमेन पे जो पॉवर्टी का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? वीमेन महिलाओं पे। पे। वो भी एग्जैक्टली वो भी आपको एड्रेस करना पड़ता है। अब आप अब ये चलिए, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो पॉवर्टी इराडिकेशन में जो कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके साथ भी उसको आपको एक अच्छा से तालमेल बना करके काम करना, ठीक है, वो अच्छी बात है। अब है क्या, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, उसके बाद फिर हम लोग बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे कि इंटरनेशनल कॉपरेशन फॉर पॉवर्टी इराडिकेशन। आपको अंतरराष्ट्रीय सहयोग जो है, उसको भी इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है। आप जैसे कि अभी सामान्य परिस्थिति में अभी क्या होता है मनोज जी, जो रिच कंट्रीज हैं, उनका मतलब, आई एम सॉरी टू से कि पॉवर्टी इराडिकेशन, जो गोल आपका सस्टेनेबल गोल जो है ना, ये नो पॉवर्टी, ये है इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन इट्स ऑल फॉर्म्स एवरीवेयर अक्रॉस द ग्लोब। आप, ये बहुत बड़ा गोल है, बहुत बड़ा गोल है। इसमें जो लास्ट इनका जो इन्होंने दिया है कि इंटेंसिफाइंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर पॉवर्टी इराडिकेशन, जो रिच कंट्री है मनोज जी, उनका वो उतना पूरा सपोर्ट नहीं मिलता कौन? है। रिच कंट्री, रिच पीपल नहीं मिलता है मनोज जी। हाँ, इसके लिए हालांकि इंटरनेशनल लेवल पे ये भी है कि अगर आप नेबरिंग कंट्रीज को जैसे फूड ग्रेन्स अगर आप प्रोवाइड कराते हैं, और इससे जो है वर्ल्ड बैंक भी
IMF भी आपको जो है लोन देती है। तो एक ये भी एक इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह का भी एक फोरम है, इस तरह का भी एक टॉक है, और इसे भी जो है बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक चीज मनोज जी मैं आपको और भी बताऊं कि चूंकि इस पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हम लोग पास टाइम का अभाव है। हम खाना भी बहुत वेस्ट करते हैं पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड। आप जो जंक फूड जो यूज कर रहे हैं, आप पॉवर्टी की जो क्राइसिस है, पॉवर्टी में आपने देखा ना, एक इनकी फूड लाइवलीहुड फूड सिक्योरिटी की बात होती है ना, हम्म। फूड सिक्योरिटी की जब बात होती है तो वहां आप देखेंगे कि जंक फूड का कंजम्पशन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपकी फूड सिक्योरिटी को। क्योंकि इसमें काफी नेचुरल रिसोर्सेस, पानी काफी वेस्ट होता है, जो फार्म प्रोड्यूसेस हैं वो काफी वेस्ट होता है, उसको जिस प्रकार से वो यूज करते हैं उसमें काफी यूज नहीं हो पाता है। जो आप एक चिप्स खाते हैं, जब उस चिप्स को बनाने के दरमियान में कितने आलू वेस्ट होता है, उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। टमाटो सॉस खाते हैं, उसमें कितना वेस्ट हो जाता है, उसको आप इमेजिन नहीं करते हैं। क्योंकि इसमें हमें फूड अपना जो ईटिंग हैबिट्स है उसको भी बदलने की जरूरत है। नॉन वेज आप खाते हैं, यू आप इमेजिन कीजिए कि कितना पानी वेस्ट होता है उसमें, उसको बनाने में, साफ करने में, फिर उसकी पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग में देखिए उसके डिफरेंट चीजों से उसके पैकेट्स बनते हैं, फिर अक्रॉस द वर्ल्ड उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर आपके पास आता है फ्रोजन फूड के रूप में, उसको फिर आप खाते हैं। हेल्थ के लिए भी वो ठीक नहीं है, लेकिन उसमें काफी आप नेचुरल रिसोर्सेज को काफी हम वेस्ट करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आपको इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। रिच कंट्रीज में आप मनोज जी जाएंगे तो वो लोग टेबल पे जितना खाना वेस्ट करते हैं, एक एस्टिमेट है मनोज जी कि अगर व्यक्ति जितना थाली में खाना ले और वो सब खा ले, या उतना ही ले वो जितना खाते हैं, तो आप पता नहीं कितने करोड़ों लोगों को आप भोजन अवेलेबल करा देंगे। आपने सही बताया। अगर अपने यहाँ भी अगर हम बात करें शादी के समय या पार्टीज में भी जो बिल्कुल फूड का वेस्ट होता है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पे एक अवेयरनेस, मास लेवल पर अवेयरनेस की जरूरत है, ताकि फूड वेस्ट को हम लोग कम कर सकें, और जो नीडी पीपल है उनको हम प्रोवाइड करा सकें। एग्जैक्टली exactly। इसीलिए जब आपको जब कोई व्यक्ति कहता है कि अरे आपने नो पॉवर्टी का तो मतलब ये होता है जी, मतलब गरीबी हमने खत्म कर दी, नहीं। वो बिल्कुल आपने गरीबी खत्म नहीं की है। आपने लोगों को, जैसे होता है ना कि साउथ अफ्रीका में लोग भूख से, मान लीजिए किसी अफ्रीकन कंट्री में कहीं भी, फॉर दैट मैटर हम क्यों साउथ अफ्रीका और किसी कंट्री का नाम लें, वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में अगर लोग अन्न के अभाव में भूखों से मर रहे हैं किसी वजह से, उसको आपने अन्न अगर अवेलेबल करा दिया तो आपने उनको मरने से बचा लिया। लेकिन उसके और सारे प्रॉब्लम्स हैं, और सारे, उनके पास कपड़े नहीं है, उनके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उनके पास रहने का घर नहीं है, उनके पास पानी पीने का नहीं है, उनका कोई सोशल प्रोटेक्शन नहीं है, उनके पास कोई, उनके जो ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उसको टेक केयर करने वाला कोई नहीं है। तो ये सारी चीजों को मिला करके आपको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपने अगर इन सारे चीजें फ्रंट्स पे आपने अगर प्रोग्रेस किया है, तब आप कहेंगे मनोज जी कि यस, वी आर slowly and steadily moving towards the goal of eradicating poverty in all its forms in a sustainable manner। बहुत बड़ा टॉपिक है। सही बात है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि कोरोना के समय में पूरा वर्ल्ड एक साथ एक साथ मिल करके एक वैक्सीन बनाया गया, और जो भी कंट्रीज में नहीं बना था वहां पे वैक्सीन खास करके इंडिया ने प्रोवाइड भी कराया था। तो कंबाइंड एफर्ट से बिल्कुल। हम लोग जो है इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, जो यूनाइटेड नेशंस का जो मिलेनियम और डेवलपमेंट गोल इसमें है, इसको अचीव कर मनोज जी सकते हैं। मैं एग्जैक्टली अगर समय हमें इजाजत दे रहा हो, अगर हमारे पास टाइम हो तो हाँ, मनोज जी 5 मिनट बता हम दूं। लोग और डिस्कस कर सकते हैं। तो मनोज जी इसमें जो रिच कंट्रीज हैं, दे शुड टेक द लीड। और एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है मनोज जी, रिच कंट्रीज वो थोड़ा सा वो भी हेजिटेंट हो जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है
ये बड़ा ही सीरियस ग्लोबल प्रॉब्लम है मनोज जी। रिच कंट्रीज जब वो पुअर कंट्रीज को सपोर्ट करता है, पैसा देता है, तो करप्शन की वजह से उनको बेनिफिट्स लोगों को नहीं मिलता। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि रिच कंट्रीज अपने आप को पीछे कर लेता है। उनको लगता है कि यहाँ हम पैसा देंगे, ये लोग पैसा बंदर बांट कर लेगा, सामान्य लोगों को तो कुछ मिलना नहीं है, तो दे आर हेजिटेंट। बट आई विल से कि दैट इज नॉट द राइट वे टू थिंक तो अबाउट दिस प्रॉब्लम। आपको उसका एक मैकेनिज्म इवॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जैसा कि आपने कहा कंबाइंड एफर्ट्स, यानी कि ये कलेक्टिव एफर्ट्स करके इसको हमें अचीव करने की जरूरत है। तभी आपका एक आप कह सकते हैं ना कि एक जब हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की वेलफेयर की बात करते हैं, फिर इस प्रकार की जब हम बात करेंगे तो थोड़ा सा उसमें उसको लोग सीरियसली लेंगे। अदरवाइज लोग सोचेंगे कि यार ठीक है, ये बातें हैं, बातों का क्या। अगर तुलना अगर करें, हालांकि 92 में बैठक हुई थी यूनाइटेड नेशन की कि एक हम गोल सेट करें, तो हालांकि उस समय स्थिति बहुत भयावह था, जैसे रामायण ज्यादा होता था, हाँ फ्लड ज्यादा होता था। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब जो है फूड प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हर कंट्री में, इंडिया हो चाहे और दूसरे कंट्रीज की भी अगर बात करें, काफी तो इम्प्रूवमेंट हुआ, काफी सफिशिएंटली इम्प्रूवमेंट हुआ। इम्प्रूवमेंट हुआ है। और इस और जो है बिल्कुल लोगों को सुविधा बढ़ी है। लेकिन जो गाइडलाइन सेट किया गया है उनको अचीव करने में थोड़ा लगता है कि और 5-10 साल टाइम लग सकता है। हाँ, उसमें मनोज जी आपको प्रयास करना पड़ेगा। ये सब अचीवेबल गोल्स है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, कई कंट्रीज ने अचीव कर लिया है, ऐसा नहीं है कि काफी कंट्रीज ऐसे हैं, देयर आर मेनी कंट्रीज हु हैव अचीव्ड दिस गोल्स, और they have eradicated poverty in all its form. In fact, they have gone beyond the line which was drawn by the United Nations for them. वो आगे उसके बढ़ चुके हैं, उनके लिए इशू नहीं है। लेकिन जिनके लिए इशू है उनको ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। हाँ सर, बहुत अच्छा प्रोडक्टिव टॉक हुआ फूड सो मच, थैंक यू सो मच इराडिकेशन ऑफ मनोज जी। पॉवर्टी में। फिर जो बिल्कुल है बिल्कुल दूसरे आप। टॉपिक पे बात करेंगे नेक्स्ट डे, और ताकि दर्शक को एक प्रोडक्टिव नॉलेज हो सके। थैंक यू सर।